हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 11/1/2023 और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। और इसके अलावा आप यह देख सकते हैं हमारे द्वारा सीईटी का कंप्यूटर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है वो सबसे पहले इसको देख लीजिए। आ जाइए, आज का लेक्चर करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभियान सेहत। अब जैसे अभियान सेहत लिखा हुआ है और एग्जाम में आ जाएगा कि अभियान सेहत किससे रिलेटेड है ना, बच्चों से रिलेटेड है ना। जैसे पहला पॉइंट होगा चिल्ड्रंस, दूसरा पॉइंट होगा एडल्ट, है ना। एडल्ट मतलब 18+, जिनकी 18 साल से ज़्यादा की उम्र है, या लेस देन 18 ईयर्स, लेस देन 18 साल, ठीक है। और तीसरा ऐसे होगा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित। और चौथा ऑप्शन लिखा होगा जैसे नशा मुक्ति के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन लिखे होंगे और अभियान सेहत। तो अब अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा है तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे कि सिलिकोसिस भी हो सकता है, नशा मुक्ति भी हो सकता है, या बच्चों से रिलेटेड होगा या एडल्ट से रिलेटेड होगा। जो 18 साल से प्लस के हैं उनके लिए ही अभियान सेहत लाएँ, या फिर इसके अंदर ऐसे हो सकता है कि जैसे कोरोना बीमारी से पीड़ित जो भी व्यक्ति थे उनका ही इसमें सेहत का ध्यान रखा जाएगा। तो अलग अलग तरीके के ऑप्शन बना के आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए होलिस्टिकली इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। जैसे अभियान सेहत लिखा हुआ है तो ये कहाँ पर, अलवर ज़िले में ये अभियान सेहत स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर क्या करेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब यानी जो 18 साल से कम उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं वो सब इस अभियान सेहत में कवर किए जाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों, राजकीय और निजी विद्यालयों के साथ स्कूल नहीं जाने वाले, इसमें कौन से, स्कूल नहीं जाने वाले 18 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कई बार। जैसे स्टेटमेंट में ये भी लिखा सकता है, सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों को और स्कूल नहीं जाने वाले 18 साल तक के बच्चों को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए, अब देखो इसमें क्या होगा, ये सारी स्क्रीनिंग की जाएगी और बच्चों की ये देखा जाएगा कि अगर कोई बच्चे में कोई बीमारी है तो चिरंजीवी योजना के तहत उनका निःशुल्क इलाज भी कराया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलें। अब देखिए, पेट्रोलियम क्षेत्र में 6200 करोड़ रुपए का नया निवेश आया है, ठीक है। अब ये पेट्रोलियम क्षेत्र है, कहाँ किस किस ने किया है, तो यहीं से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। एक तो यही पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि कितने हज़ार करोड़ रुपए का निवेश आया है, तो 6200 करोड़ रुपए का पेट्रोलियम क्षेत्र में क्या है, निवेश आया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे 4 एजेंसियां हैं, कौन कौन सी, एक हो गई क्रेन वेदांता, दूसरी हो गई फोकस एनर्जी, तीसरी हो गई ओएनजीसी और चौथी हो गई ऑयल इंडिया, ठीक है। इन कंपनियों के नाम याद रखने। जैसे क्रेन वेदांता है तो अब ये क्या है, ये कहाँ से ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेगी, ये करेगी बाड़मेर और जालोर बेसिन से, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, इसकी लोकेशन हो जाती है इंपॉर्टेंट, ये बाड़मेर से लेके जालोर में क्रेन वेदांता, है ना। ये थोड़ा सा नाम याद रखना है। फिर देखिए फोकस एनर्जी, कौन सी फोकस कर रही है एनर्जी पर, तो इसका कहाँ पर है, ये जैसलमेर ब्लॉक में क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी और यहाँ से पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन करेगी। फिर आ जाइए, तीसरी कौन सी हो गई, ओएनजीसी, ठीक है। अब ये ओएनजीसी कहाँ कर रही है, बीकानेर और जैसलमेर में, ठीक है। बीकानेर और जैसलमेर, इनकी लोकेशन याद रखनी है सभी की, ये लोकेशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्रेन वेदांता बाड़मेर जालोर, फोकस एनर्जी जैसलमेर ब्लॉक, ओएनजीसी बीकानेर जैसलमेर और ऑयल इंडिया, ठीक है। कौन सी, ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया कहाँ कर रही है, जैसलमेर में इन्वेस्टमेंट करेगी पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन के लिए। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। देखिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है तो ये तो नाम पढ़ के पता चल रहा है कि जो सीएम मतलब हमारी राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना लेकर आई गई है, ये किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है ना। क्योंकि साथी योजना है तो किसानों को कुछ ना कुछ लाभ पहुँचाया जाएगा। तो इसमें क्या है, तारबंदी के लिए कृषकों को 48,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। कितना, तारबंदी के लिए अगर पैसे देना है तो 48,000 रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है। पहला पॉइंट तो यही हो जाता है, इसको याद रख लें, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे जैसे 5,000 से अधिक किसानों को मिली 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा सहायता, तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए अब ये एक पॉइंट तो ये हो गया 48,000 रुपये तक का अनुदान, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें जो आर्थिक सहायता दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, 5,000 रुपये से लेकर कितनी, 2 लाख रुपये तक, ठीक है। 2 लाख रुपए तक किसानों को सहायता दी जा रही है। तो ये पहला पॉइंट ये हो जाता है। अब जैसे इसमें ये 2 लाख रुपए तक दी जा रही है तो इसके अंदर प्रोविजंस हैं कि जैसे मान लीजिए दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है,
ठीक है। दुर्घटना के कारण अगर फ्रैक्चर हुआ है तो कितनी सहायता दी जाएगी, 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर जैसे मान लीजिए कोई एक उंगली कट गई, फिंगर, ठीक है, कोई एक फिंगर कट गई है तो भी 5,000 रुपये। ये पॉइंट लिखे हुए हैं इसी के अंदर, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जैसे एक उंगली कट गई है तो कितने रुपए, यदि अगर जैसे मान लीजिए 2 उंगली, अब यही वाली FINGURE, ठीक है, अगर 2 उंगली कट गई है तो कितने रुपए दिए जाएंगे, तो जस्ट डबल कर दीजिए, 10,000 रुपये दिए जाएंगे इसके अंदर। अगर 3 उंगलियाँ कट गई हैं तो कितने रुपये, तो 15,000 रुपये। इसके अंदर इस तरीके से प्रोविज़न लिखे हुए हैं, तो वही सारे मैं आपको बता रहा हूँ। 4 उंगली कट गई हैं तो 20,000 रुपये, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए एक अंग विकलांगता के साथ हाथ या पैर, आंख या टखना, तो कितने रुपए दिए जाएंगे, तब दिए जाएंगे 25,000 रुपये, ठीक है, विकलांगता, डिसेबिलिटी के कारण, ठीक है। अगर डिसेबिलिटी है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ये चौथा हो गया और ये 5वां पॉइंट हो गया और ये छठा हो गया, ठीक है। डिसेबिलिटी के कारण अगर कुछ विकलांगता आती है तो कितने, 25,000 रुपये दिए जाएंगे। पुरुष या महिला के सर में कुछ हिस्से के बालों की स्कैल अब देखिए इसमें जो 7वां पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगर जैसे पुरुष या महिला, मेल या फीमेल, अगर इनके आधे बाल, सर के जो बाल हैं वो उड़ जाते हैं, सर के बाल, ठीक है, तो हेयर कर दीजिए, है ना, बाल कट उड़ जाते हैं तो कितने, 25,000 रुपये, और पूरे ही गंजे हो जाते हैं तो कितने, तब 40,000 रुपये, ठीक है। अगर पूरे गंजे हो गए हैं तब पूरे 40,000 रुपये, थोड़ा सा याद रख लेना, मेल एंड फीमेल दोनों रहेगा। हेयर लॉस फुली, यहाँ पर ये पूरा लिखे, यहाँ पे फुली कर दीजिए, ठीक है, हेयर लॉस फुली, तो 40,000 रुपये। अब इसमें क्या है, जैसे कोई रीढ़ की हड्डी टूट गई या सिर की चोट के कारण कोमा में चला गया बंदा, तो कितने रुपये दिए जाएंगे, तब उसे दिए जाएंगे, 9वां पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, कोमा में जाना, ठीक है, कोमा में चला गया तो उसे 50,000 रुपये, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए अब 2 अंगों में विकलांगता है, या 2 हाथ या 2 पैर, या 2 पैरों के साथ मतलब एक हाथ हो गया, एक पैर हो गया, तब उसे कितने, तब भी उसे 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। ये कुछ प्रोविजंस हैं। और 2 लाख रुपये कब दिए जाएंगे, ये 2 लाख रुपये दिए जाएंगे जब उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार पढ़ लेनी चाहिए। देखो जितनी भी स्कीम्स हैं उसकी सभी बातें एक बार जान लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ ले। अब जैसे मान लीजिए वो इसी फिंगर्स वाले सेक्शन में से ही पूछ ले, अगर कोई किसान है उसकी 2 फिंगर कट जाती हैं तो कितने रुपए की सहायता दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कीम में लिखा हुआ है, तो हमें पूरा पता होना चाहिए। आ जाइए आगे चलते हैं। और देखो इसमें जो पात्रता है वो कितनी है, जैसे तारबंदी के लिए जो पात्रता है 48,000 रुपये के लिए, उसमें यह है कि जो भी किसान हो उस पर 1.5 हेक्टेयर की भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए। अगर 1.5 हेक्टेयर की भूमि एक स्थान पर नहीं होगी तो उसे कितने 400 रनिंग मीटर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसे पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। 400 रनिंग मीटर की मतलब नाप के दिए जाएंगे फिर पैसे। अगर 1.5 हेक्टेयर तक की भूमि है या उससे ज़्यादा है तो उसे 48,000 रुपये तक पैसे दे दिए जाएंगे। ये वाला प्रोविज़न है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि 48,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। और ये याद रख लें 1.5 हेक्टेयर मतलब 1.5 हेक्टेयर भूमि पर कितने 48,000 रुपये, उससे ज़्यादा भी हो तो भी इतने ही दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। आ जाइए अब देखिए नेक्स्ट स्कीम है, श्री अशोक गहलोत ने सागवाड़ा में गो संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, मतलब इस तरीके से ये इन्होंने कहा। तो अब यहाँ से हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, देखो ये क्वेश्चन यही बनेगा कि जो अशोक गहलोत जी हैं इन्होंने डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा में गो कथा नव्य महोत्सव, मतलब उसमें ये कथन कहा था, कहाँ कहा था, तो गो कथा नव्य महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्वेश्चन यही बनेगा। क्या बनेगा, गो कथा नव्य महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो डूंगरपुर के सांगवाड़ा, ठीक है। इतना सा याद रख लें, आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। एक देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है, एक जैसे एक पॉइंट पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, समस्या समाधान में राजस्थान देश में क्या रहा है, अव्वल रहा है। पहले स्टेटमेंट तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, समस्या समाधान में राजस्थान देश में कैसा रहा है, अव्वल रहा है। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, समस्या समाधान में राजस्थान का नंबर दूसरा रहा, तीसरा रहा, चौथा रहा या प्रथम रहा, तो अव्वल रहा, प्रथम रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भारत सरकार की क्या है, एक योजना चलाई गई, कौन सी, सुशासन सप्ताह प्रशासन गाँव की ओर 2022। कौन सा, किसके द्वारा चलाई गई, सुशासन सप्ताह प्रशासन गाँव की ओर, भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान
किसने चलाया था? केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। इस पे केंद्र पे जोर देना है, क्योंकि सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 ऐसे ही लिखाएगा। ये किसकी स्कीम है? आरबीआई की, केंद्र सरकार की, राजस्थान सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की, ठीक है। तो फिर वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे 3 तो सरकार के नाम लिख रहे हैं, एक आरबीआई है, आरबीआई हो सकता है। अब ढंग से पढ़ेंगे तो केंद्र सरकार की योजना है कौन सी? सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022, ठीक है। अब इसमें क्या है? 2 श्रेणियों में राजस्थान, 2 श्रेणियों में राजस्थान क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। पहला कौन सी? सेवा प्रदायगी, और दूसरा कौन सा? जन अभियोजन निराकरण, ठीक है। इन दोनों में, यहाँ पे देखो, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, सेवा प्रदायगी और जन अभियोजन निराकरण में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किस किस में? सेवा प्रदायगी में और जन अभियोजन निराकरण में। अब आप यहाँ देखिए, सेवा प्रदायगी में जो हमारा मतलब राजस्थान का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा? फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट तो रहा था अलवर, ठीक है। सेवा प्रदायगी में अलवर ने टॉपबाजी मारी। फिर सेकंड पोजीशन पे कौन रहा सेवा प्रदायगी में? सेकंड पोजीशन पे रहा हमारा जयपुर। और थर्ड पोजीशन पे कौन रहा? थर्ड पोजीशन पे रहा हमारा सीकर, ठीक है। ये किस में है? सेवा प्रदायगी में, सर्विस दी इन्होंने, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा जन अभियोजन निराकरण, ये वाला, ठीक है। जन अभियोजन निराकरण। अब इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा था? इसमें फर्स्ट स्थान पे रहा था जन अभियोजन निराकरण में जयपुर, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे? जन से जयपुर याद रख लेना, सेवा प्रदायगी से सर्विसेज से अलवर था और फर्स्ट पोजीशन पे, और जन अभियोजन निराकरण में जयपुर प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। और द्वितीय सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? सेकंड पोजीशन पे रहा इसमें जोधपुर, ठीक है। और इसमें थर्ड पोजीशन पे कौन रहा? इसमें थर्ड पोजीशन पे रहा अलवर, ठीक है। सॉरी। तो अब ये देखिए, ये हो गया सेवा प्रदायगी इसमें, और जन अभियोजन निराकरण में राजस्थान क्या रहा? टॉप पोजीशन पे रहा। और राजस्थान में भी टॉप पोजीशन पे कौन से रहे थे? जैसे सेवा प्रदायगी में टॉप में रहा था अलवर, और दूसरे नंबर पे रहा था जयपुर। अब तीसरे नंबर पे सीकर, याद रखे तो रख लें, वरना पहले 2 तो याद जरूर रख लें। और जब जन अभियोजन निराकरण में जयपुर प्रथम स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर जोधपुर रहा। जे याद रख लें, यहाँ पर जे तीनों जे चिपका देना, तो ऐसे भी आपका काम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, राजस्थान वर्ष 2011 में, ठीक है, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी, राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कौन सी ईयर में आया था? 2011 में आया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वापस से बोलता हूँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। अब इसको लाने में राजस्थान क्या रहा था? प्रथम रहा था सभी राज्यों में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, अधिनियम लाने के साथ ही वर्ष 2012 में सुनवाई का अधिकार अधिनियम लाने वाला प्रथम राज्य है। कौन सा राज्य है? प्रथम राज्य है। इसमें भी राजस्थान क्या है? प्रथम राज्य रहा था। तो आपको याद रखना है, सर्विसेज प्रदायगी है ना, सर्विस प्रोवाइड करने में राजस्थान कैसा स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पर रहा। जन सुनवाई निराकरण में जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुनकर उनका निराकरण करना, इसमें राजस्थान क्या रहा? प्रथम रहा। और इसमें भी प्रथम कौन रहा? जयपुर रहा। दूसरे नंबर पर जोधपुर रहा। तीसरे नंबर पर अलवर रहा। किसकी सरकार थी? केंद्र सरकार की योजना थी। मतलब किसकी योजना थी? सॉरी, और किसकी योजना थी? केंद्र सरकार की योजना थी। तो कौन सी योजना थी? सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022। सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022, 23 नहीं है, 2022 है। देखो अभी बता रहा हूँ, बार बार फोर्स देकर एग्जाम तक क्या होगा भूल जाएंगे। वहाँ पे लिखा होगा प्रशासन गांव की ओर 2023 या 2021 या 2020, तब आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। अभी से ध्यान दे के चलिए, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी अभी क्या है? अपने पाली रोहट में, पाली के कौन सा? रोहट में क्या चल रही है? एक जम्बूरी चल रही है, ठीक है। और जम्बूरी क्या है? जम्बूरी यही है कि जो हमारे गाइड होते हैं, टूरिस्ट गाइड होते हैं, तो उनकी एक मीटिंग चल रही है ना। तो अब इसके अंदर, इससे पहले क्या था? ये मीटिंग कब हुई थी राजस्थान में? ये हुई थी 1956 में। और वो कौन सी थी? सेकंड नंबर की मीटिंग थी, सेकंड नंबर की जम्बूरी थी। 26 दिसंबर 1956 को 1 जनवरी 1957 तक जयपुर में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित हुई थी। इसमें 8,300 स्काउट्स एंड 2,000 गाइड्स के साथ में श्रीलंका के एक ग्रुप ने भी सहभागिता की थी। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये हिस्ट्री के पेजेस हैं, तो ये वहाँ से आई हैं चीज़ें निकलकर। जयपुर के बनी पार्क में आयोजित जम्बूरी का मुख्य द्वार था। तो ये कहाँ हुई थी? दूसरी जम्बूरी कहाँ हुई थी? आपको याद रखनी है, जयपुर में हुई थी, ठीक है। और ये अभी जो हो रही है, बताओ कौन से नंबर की? 18th नंबर की है,
ठीक है, ये याद रखना है। कितने साल बाद हो रही है? 66 ईयर बाद हो रही है। 2023 में से 1956 माइनस कर लीजिए, 66 ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ हो रही है? पाली में हो रही है। कौन सी जगह हो रही है? पाली में। पाली के कौन से? रोहट ज़िले में। ठीक है, रोहट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रही है, तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। यहाँ पर कौन आई? अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई और राज्यपाल श्री कालराज मिश्रा दोनों आए थे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ अशोक गहलोत तो होंगे ही। ठीक है, यहाँ के सीएम है। और जब ये वाली हुई थी, दूसरी राष्ट्रीय जमहूरी हुई थी, तब यहाँ पर प्रदर्शन में मुख्यमंत्री कौन थे? श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे इस समय पर, ये याद रखना है। ठीक है, राज्यपाल कौन थे? श्री गुरमुख निहाल सिंह जी थे, तो ये दोनों भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, दूसरी जमहूरी के समय पर हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी, और हमारे राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह जी। ठीक है, और अभी कौन आए हैं यहाँ पर? अभी हमारी राष्ट्रपति मुर्मू आई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, और कालराज मिश्रा क्या हैं? हमारे गवर्नर हैं। ठीक है, ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाय।